हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसका आज एपिसोड 2 हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। पहला इडियम है हमारा एट ए लूज एंड। एट ए लूज एंड का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड या आइडल, यानी कि लेजी लेजी होना या सुस्त होना। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, कभी भी जब हम एंड में पहुंचते हैं, किसी भी चीज़ के एंड में पहुंचते हैं, तो हम लूज हो जाते हैं। लूज मतलब ढीला, ढीला हो जाते हैं। इसका मतलब हम लेजी हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, नाउ ए डेज ही इज एट ए लूज एंड बिकॉज ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस। इन दिनों वो जो है आलसी हो चुका है, आलसी है क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो खत्म होने की कगार पर है। वाउंड अप का मतलब होता है खत्म होने की कगार पर होना। नेक्स्ट, एट लॉजर हेड्स। एट लॉजर हेड्स का मतलब होता है इन वॉयलेंट डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट। देखिए, डिस्प्यूट का मीनिंग होता है झगड़ा, और डिसएग्रीमेंट मतलब कोई चीज एग्री ना होना। जब हम एग्री नहीं होते तो हम उसको बोलते हैं डिसएग्री। अब इसको कैसे याद करेंगे? हम पकड़ते हैं लॉजर। लॉजर क्या होता है? लॉजर होते हैं वुड कटर, जो लकड़हारे होते हैं हमारे, वो। अब उनके हेड्स तो बहुत सारे लकड़हारे होंगे। उनमें लकड़ी काटने में क्या हो गया होगा? जब लकड़ी काट रहे होंगे तो उनमें बहस हो गई होगी कि मैं काटूंगा या तू काटेगा, तो उनमें झगड़ा हो गया होगा और उनमें डिसएग्रीमेंट होगा। एग्जाम्पल है इसका, द पार्टनर्स ऑफ आवर फर्म आर एट लॉजर हेड्स दीज डेज। जो पार्टनर्स हैं हमारी फर्म के, उनमें क्या है, इन दिनों डिस्प्यूट चल रहा है या उनमें डिसएग्रीमेंट है इन दिनों। नेक्स्ट, एट ऑड्स। एट ऑड्स का मीनिंग होता है इन डिस्प्यूट। ये भी होता है कि झगड़े में होना या नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है ये। अब इसको कैसे याद करेंगे? एट ऑड्स। देखिए, ऑड्स, ऑड एक इवन ऑड आपने पढ़े होंगे। जनरली हम मानते हैं इवन अच्छा नंबर है, ऑड बुरा नंबर है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि ऑड्स है तो ऑड्स है तो डिस्प्यूट में है। एग्जाम्पल, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनमें डिस्प्यूट है किस चीज को लेकर? सिलेक्शन को लेकर, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर उनमें डिस्प्यूट है। नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण। अब इसको कैसे याद करेंगे? अगर आपको डिस्कॉर्ड का मीनिंग पता है, डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है झगड़ा, तो आपको इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉज ऑफ क्वेरल का मतलब है झगड़े का कारण। एग्जाम्पल है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स। जो पैतृक संपत्ति थी, जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, वो झगड़े का कारण थी दोनों बहनों के बीच में। दोनों के बहनों के बीच में झगड़े का कारण पैतृक संपत्ति थी। नेक्स्ट, एट क्रॉस पर्पसेस। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, यानी कि जब दो अपोजिट इंटेंशन हो, दो अपोजिट विचार हो, दो अपोजिट थॉट्स हों, तो उनको बोलते हैं एट क्रॉस पर्पसेस। अब कैसे याद होगा? देखिए, पर्पस क्या होता है? टारगेट या कोई हमारा गोल होता है। अब जब उस पर क्रॉस लग गया, यानी कि क्रॉस लग गया, आप इधर टारगेट कर रहे हैं, मैं इधर टारगेट कर रहा हूं, तो हमारा दोनों का क्रॉस पर्पस है, यानी कि हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों के, वो अलग अलग हैं। हम दोनों क्रॉस पर्पस में हैं, हमारे जो इंटेंशंस हैं वो हमारे अपोजिट्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस। हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली, उनके जो फैमिली में शांति कैसे होगी जब हस्बैंड और वाइफ जो हैं, दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो कैसे हैं? अपोजिट हैं, दोनों कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन है दोनों के। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब होता है टू वंस लाइकिंग। इसका मीनिंग बैठेगा कि पसंद करना किसी को, और पसंद करने से आप इसको सीधा याद रख सकते हैं कि हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट से ही पसंद होता है थ्रू टू वंस लाइकिंग। तो जब जिसको हम पसंद करते हैं या जिससे हमारे जो व्यूज हैं वो मैच करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन दीपा met a man after her own heart she got married to him। जब दीपा उस आदमी से मिली जिससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैच करे, तो उसने उससे शादी कर ली। नेक्स्ट, एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि किसी काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ। अब देखिए, बॉटम क्या है? बॉटम होता है बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे जो होता है। अब इसे ऐसे याद करिए, जैसे
ऑफिसर्स होते हैं, उनसे नीचे के ऑफिसर्स हैं, फिर उनसे नीचे के ऑफिसर्स हैं, फिर जो बिल्कुल बॉटम में है। तो कुल मिला के बात यह है कि ब्लेम जो है नीचे वाले को मिलता है। जो रिस्पॉन्सिबल होगा, बड़ा ऑफिसर नीचे वाले को डांटेगा, उससे नीचे वाला उससे नीचे वाले को डांटेगा। तो जो सबसे बॉटम में होगा, सारा जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा, उस पर ब्लेम आएगा। बस ये याद करने की ट्रिक है, इससे ये जल्दी आप तो याद हो जाएगा। और बाकी इसका एग्जाम्पल है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। ये बाद में पता चला कि जो शानू है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है सभी झगड़े के लिए, सभी मुश्किलों के लिए शानू रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड। देखिए तो बहुत सिंपल है, अगर कोई इंसान लॉस में होता है, कोई इंसान नुकसान में पहुंच गया, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो डिसाइड क्या करे, आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो टू बी अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड करने में वो अनेबल है। एग्जाम्पल, आई एम एट ए लॉस टू नो व्हाट टू डू। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है टू हैव बिटर एनमाइटी, यानी कि एनमाइटी का मीनिंग यहाँ होता है शत्रुता, यानी कि आप राइवल जिसे कहते हैं, जो आपका दुश्मन है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा मीनिंग है। अगर आपको डैगर का मीनिंग पता है तो आपको ये इडियम एकदम याद हो जाएगा। मैं डैगर का मीनिंग बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ बल्कि डैगर का मीनिंग। देखिए डैगर ये होता है, डैगर का मीनिंग है इस तरह का एक चाकू। तो इसको कैसे याद करेंगे फिर, अगर चाकू है तो चाकू है तो इसका मतलब चाकू का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा उसमें दुश्मनी है, बहुत ज्यादा एनमाइटी है। एग्जाम्पल है इसका, द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। जो झगड़ा है दो भाइयों के बीच वो और ज्यादा खराब हो चुका है अब, और वो दोनों क्या हैं, डैगर ड्रॉन बन चुके हैं, दोनों बहुत ज्यादा शत्रु बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है एब्सकॉन्ड या टू कीप अनचेंड। इसका मतलब होता है फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना, किसी को फ्री छोड़ देना। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए लार्ज, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब जब हम हैं सारे यूथ हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पे जो है हमारे घर वालों की रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं वो हट जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम फ्री हो जाते हैं, एक तरह से हम फ्री हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग बैठेगा कि आप फ्री हो गए। एग्जाम्पल इसका, पीपल कीप देयर डॉग एट लार्ज एट नाइट। जो लोग हैं अपने जो डॉग्स होते हैं उनको मुक्त कर देते हैं या अनचेन कर देते हैं रात में। तो गाइस यही था। और अगर आपको और वो कैब डेवलप करनी है अच्छे तरीके से तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको जाके विजिट करिए, इसमें बहुत अच्छी वो कैब प्रोवाइड करता हूँ मैं। चलिए गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।